नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे, इस समय अगर आप स्वास्थ्य की दृष्टि से किसी रोग से आप ग्रसित हैं, आज की इस वीडियो में अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स, ऐसे कुछ लक्षण, ऐसी कुछ चीजें नजर आ रही हैं, तो कौन से ग्रह से वह रोग पैदा हो रहा है, किस ग्रह के अशुभ होने से वह रोग पैदा हो रहा है, कौन सा ग्रह अपनी अशुभता के कारण से इस तरह के रोग को जन्म दे रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको मिस ना करें। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे इस चैनल को आप शेयर करें, लाइक कीजिएगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब ये जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं ये आपको हमेशा मिलते रहें। हमारे इस चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, जो हमारा पुरातन ज्ञान है और जो विज्ञान की दृष्टि से भी खरा उतरता है, ऐसी सारी जानकारियों को आपके दरवाजे तक, आप तक पहुंचाने का ये दायित्व हमारा है। चलिए शुरू करते हैं हम। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे लक्षण जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वह ग्रह जो है वह प्रताड़ित है, वह ग्रह आपका कमजोर है, वह ग्रह आपके किसी अशुभ भाव में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से ये लक्षण आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मैं कुछ ऐसे लक्षणों की बात करूंगा, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि कहीं ना कहीं ये जीवन में हमारे लिए स्वास्थ्य की दृष्टि को लेकर के हमारे लिए परेशानी पैदा करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, अगर आपको अपने जीवन में ऐसा लग रहा है कि आपका जो दिमाग है, आपका जो मस्तिष्क है, उसका दाएं वाला हिस्सा यानी राइट हैंड साइड वाला जो हिस्सा है वह काम नहीं कर रहा है, सुन्न रहता है, उसमें बिल्कुल भी सेंसेशन नहीं है, या आपको लगता है कि वह भारी भारी रहता है, या लगता है कि कहीं ना कहीं वह पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है, अगर ऐसे आपको दिखाई देता है। इसके अलावा अगर आपके पूरे शरीर में अकड़न है, शरीर अकड़ जाता है, उसमें स्टिफनेस बहुत ज्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है शरीर के अंदर आपके, जो है बैठे हैं तो उठा नहीं जाता, उठ गए तो बैठा नहीं जा रहा है, तो शरीर कहीं ना कहीं पूरे तरीके से अकड़ गया है, बहुत ज्यादा उसके अंदर शक्ति आ गई है। अगर आपके मुंह के अंदर हमेशा थूक बना रहता है, आपको लगता है कि मेरे मुंह के अंदर मुझे बार बार थूकने जाना पड़ रहा है, मुंह के अंदर बार बार थूक बन रहा है, तो ये लक्षण भी अगर आपके जीवन में आपको दिखाई दे रहा है। कई बार आप बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, आपका जो विवेक है, विवेक मतलब जो आपका संयम है, जो आपका पेशेंस है, वो आप खो बैठते हैं। कोई भी बात, कोई व्यक्ति अगर ऐसी बात कहता है जो आपके मन के अनुकूल नहीं है, जो बात आपको लगता है कि यार ये मेरे हिसाब से तो कह ही नहीं रहा, और बस अब आप भड़क जाते हैं और अपना संयम खो बैठते हैं और बहुत जल्दी क्रोध में और आवेश में आ जाते हैं और कोई ऐसा निर्णय ले लेते हैं जिससे कि परेशानी हो जाती है। यदि आपको दिल का रोग है, आप हार्ट के पेशेंट हैं, दिल से संबंधित रोग अगर आपके हैं, या आपके मुंह के अंदर स्वेलिंग रहती है हमेशा, या आपको दांतों में दर्द की समस्या रहती है, कभी दाढ़ में दर्द है, कभी दांत में दर्द है, कभी आप मसूड़ों की समस्या आपके जीवन में आई हुई है, यानी मुंह और दांत से संबंधित रोग अगर आपके जीवन में है, या आपका सर हमेशा दर्द रहता है, माइग्रेन है, जिसको आप आधा सीसी कहते हैं, सूर्यावर्त, आयुर्वेद में सूर्यावर्त कहते हैं इसको, सूर्य की गति के कारण से जो रोग पैदा होता है उसको सूर्यावर्त यानी माइग्रेन कहते हैं। सिर में हमेशा दर्द रहता है आपका, सुबह जैसे ही उठे, सूर्योदय होते ही आपके सिर में दर्द शुरू हो गया और सूर्यास्त होने तक आपके सिर में हमेशा दर्द रहता है।
तो ये समझ लीजिए आपकी जन्म पत्रिका के अंदर जो सूर्य ग्रह है सन, वह बली नहीं है। सूर्य की स्थिति जन्म पत्रिका में शुभ स्थानों में नहीं है, जिसके कारण से आप अपने जीवन में जो मैंने अभी आपको लक्षण बताए हैं, ये लक्षण स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको परेशान कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर ये सारे के सारे लक्षण आपके जीवन में हैं, सूर्य के कारण से हैं, तो आपको करना क्या है? इसके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि जिन जिन के जीवन में ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनको भगवान भास्कर की, भगवान सूर्य की नित्य उपासना ये करनी चाहिए। भगवान सूर्य को जल ये जरूर देना चाहिए। ऐसे लोगों को काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। ऐसे लोगों को रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसे लोगों को आदित्य हृदय सूत्र जो है उसका जाप करना चाहिए। इसके अलावा मैं एक बहुत उपयोगी आपको उपाय और बताने जा रहा हूं। जब आप स्नान करते हैं तो जो आपकी पानी की बाल्टी है उसमें थोड़ी सी इलायची, थोड़ा सा केसर, थोड़ी सी गुलाटी, लाल रंग के फूल जो है आप उस पानी के अंदर मिक्स कर लीजिएगा, उसको मिला लीजिएगा। और इन चीज़ों के मिश्रण से जल आपका तैयार होगा, उस जल से आपको स्नान करना है। तो आप देखेंगे कि जो आपको सूर्य अशुभ फल दे रहा था, वह आपके जीवन के अंदर आपके स्वास्थ्य को, आपकी हेल्थ को, आपकी सेहत को किस प्रकार से ठीक करने वाला है। इन उपायों को आप कीजिएगा जरूर, तो आप देखेंगे जो जो लक्षण अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, उस रोग के निदान में ये उपाय आपके लिए बड़े कारगर होने वाले हैं। उपाय जरूर कीजिएगा, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा जो है ये जरूर करने वाला हूं। इसके बाद अब मैं कुछ और लक्षणों की बात कर रहा हूं। अगर आपके जीवन के अंदर कुछ और ऐसे लक्षण हैं जिनसे कि आप हमेशा स्वस्थ नहीं रहते हैं, आपको हमेशा लगता है कि मेरे अंदर स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई कमी है, मैं अपनी परफॉर्मेंस सही तरीके से नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे अंदर जो ताकत होनी चाहिए शरीर के अंदर वो ताकत पूरी नहीं आ पा रही है, और कहीं ना कहीं ये जो लक्षण मेरे जीवन के अंदर हैं वो मुझे परेशान करके रखते हैं। जैसे अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था, अगर आपके शरीर का दायां भाग, अब अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग का लेफ्ट वाला जो हिस्सा है, जो बाएं वाला हिस्सा है, वो हमेशा सुन्न रहता है, वो भारी भारी रहता है, उससे आपको परेशानी होती हैगी, तो कहीं ना कहीं आप चंद्रमा जो ग्रह है उसके शुभ फलों से अभी आप दूर हैं। आप अपने हार्ट से रिलेटेड कोई आपकी समस्या है, या आपको फिट्स यानी कोई ऐसा दौरा पड़ जाता है, मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, तो आपके जीवन में समस्या है। इसके अलावा कहीं ना कहीं आप पागलपन के शिकार हो जाते हैं। बस पागलपन का अर्थ आप समझते ही हैं, जब आप अपनी बुद्धि और विवेक छोड़ देते हैं और आवेश में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं पागलपन के शिकार हो जाते हैं। कभी कभी आप, जब आपको मिर्गी का दौरा पड़ता है या जब आपके अंदर पागलपन आप होते हैं, आप बहुत ज़्यादा वहशी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा निर्दयी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रूअल आप हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति के अंदर जब दौरा आपको पड़ता है तो कई बार बेहोश भी हो जाते हैं, आप बिल्कुल टोटली अनकॉन्शियस, ऐसी स्थिति आपके जीवन में आ जाती है। फेफड़ों से संबंधित, लंग्स से रिलेटेड, देखिए अभी आजकल का जो समय है, ये कोविड जो हम बात कर रहे हैं, इस समय कोरोना की जो बाढ़ आई हुई है इस समय केसेस की, तो ये कहीं ना कहीं फेफड़ों से संबंधित भी है। जब हमारे लंग्स पूरी तरीके से काम करना बंद कर देते हैं, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर के अंदर नहीं जा पा रही है, यानी फेफड़ों से संबंधित रोग है आपके जीवन में है। महिलाएं हैं, उनको अगर मासिक धर्म में गड़बड़ी है, हमेशा अनियमितता रहती है, इरेगुलर हैं, तो कहीं ना कहीं यह भी आपके जीवन में समस्या का कारण बन जाता है। आपकी जो मेमोरी है, आपकी जो याददाश्त है, आपकी जो स्मरण शक्ति है, वो बड़ी कमजोर है। कोई भी बात है आप बहुत देर तक उसको याद नहीं कर पाते हैं, और बहुत जल्दी आपको भूलने की बीमारी है। इसके अलावा आप हमेशा मेंटली टेंशन में रहते हैं, मानसिक तनाव यह आपके जीवन में बहुत ज्यादा है,
और कोई भी काम अगर आपको दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी आपके जीवन में है, आपके अंदर घबराहट हो जाती है और आपको ये लगता है कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। हर बार आपके मन में नए नए डाउट्स आ जाते हैं, मन में नई नई शंकाएं आ जाती हैं और अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता और भय, फोबिया। फोबिया का मतलब होता है द फियर विदाउट एनी रीजन। मतलब आपके जीवन में डर है, आपको भय लगता है, लेकिन वो बेसिर पैर का है, जिसका कोई मूलभूत कारण नहीं है। यानी आप हमेशा घबराहट में रहते हैं और आपके जीवन में हमेशा अनिश्चित भय का वातावरण ये आपके जीवन में बन गया है। आप 12 महीने सर्दी और जुकाम से पीड़ित रहते हैं तो भी आपके जीवन में समस्या है, आपको हमेशा सर्दी और जुकाम ये लगा रहता है। मन में बार बार आपको आत्महत्या का विचार आता है कि मेरा जीवन जो है निष्फल हो गया है, मैं कैसे करूंगा, और मन में आत्महत्या का विचार। और ये क्यों होता है कि जब आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, ऐसी चीजें बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हो जाती हैं। अभी पीछे एक परिवार में भी बड़ा अच्छा तो नहीं कह सकते, दुर्भाग्यपूर्ण एक ऐसा वाकया हुआ कि किसी के पिता की मृत्यु हो गई। तो जब पिता की मृत्यु हो गई तो बेटे ने भी उसी दिन आत्महत्या कर ली कि मैं अपनी जिम्मेवारियों को कैसे निभा पाऊंगा। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी इस तरह की जो चीजें होती हैं ये कहीं ना कहीं मानसिक रोग से संबंधित होती हैं। जब मन में अस्थिरता आ जाती है, इनसिक्योरिटी का भाव आ जाता है और आपको लगता है कि मैं अपने जीवन की जिम्मेवारियों को कैसे निभा पाऊंगा, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। आत्महत्या वास्तव में हमारे यहाँ पर जो है ये भी पितृदोष का कारण हो जाती है। और समझ लीजिए जो व्यक्ति ऐसा कदम उठाता है वो अपने जीवन के अंदर सबसे ज़्यादा, मैं इसको अनसक्सेसफुल यानी असफल व्यक्ति मानता हूँ। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन करें क्या, हमारे जीवन में इन ग्रहों का प्रभाव भी होता है। अभी जो भी लक्षण मैंने आपको बताए हैं, अगर आपके जीवन में स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो मान लीजिए कि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर चंद्रमा बली नहीं है। चंद्रमा की जो स्थिति है वह शुभ स्थानों में नहीं है। चंद्रमा जो है वो किसी पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ है। तो इस कारण से आपका चंद्रमा जो है वह बलि ना होने के कारण से ये सारे के सारे लक्षण आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं। करना क्या है, ऐसे लोगों को, अगर आपके जीवन में ऐसे लक्षण हैं, भगवान सूर्य को रोज जल दें, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसे लोगों को भी काला कपड़ा ये नहीं पहनना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो है आदित्य हृदय स्तोत्रम, इसका जाप करना चाहिए, उससे भी इनको लाभ मिलने वाला है। और इसके अलावा जो है कुछ और एक उपाय बताऊंगा आपको मैं, कि जिसको करने से आपको लगेगा कि आपका जो चंद्रमा है वह बलि होकर के आपको शुभ फल देगा। यानी अगर चंद्रमा ग्रह आपको पीड़ा दे रहा है, उस पीड़ा के निवारण के लिए क्या करना है, जब आप स्नान करेंगे थोड़ा सफेद चंदन लीजिएगा, सफेद फूल लें, सीप जो समुद्र में से सीप निकलती है वो ले लीजिएगा, शंख बजाने वाला शंख हो या दूसरा शंख हो वो भी ले सकते हैं, और थोड़ा गुलाब जल ये बाल्टी में डाल दीजिएगा। और उसके पश्चात आपने इन सबके जो इससे जो मिश्रित जल होगा उस जल के से आपने स्नान करना है। तो आप देखेंगे जो चंद्रमा के दुष्प्रभाव हैं, चंद्रमा ग्रह के कारण जो हमारे जीवन में पीड़ा हो रही है, उससे आपको लाभ ये निश्चित रूप से जरूर मिलेगा। उपाय जरूर करें, ऐसी अपेक्षा मैं जरूर रखूंगा आपसे। ऐसा मैं अपेक्षा ही है आपसे कि आप जरूर कीजिएगा। और देखिए सबसे बड़ी बात है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम आरोग्यम परम सुखम, पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर हमारा स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक है, और शरीर ही अगर हमारा स्वस्थ नहीं है तो सब कुछ गड़बड़ है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान जरूर रखिएगा। अब मैं कुछ और बात आपसे करने वाला हूं। अगर कुछ ऐसे और जो सिम्टम्स हैं, ऐसे कुछ लक्षण आपके जीवन में हैं जो आपकी बीमारी से संबंधित हैं, तो वो भी आपको ध्यान से सुनने चाहिए। अगर आपको आंखों का रोग है, आई साइट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, धुंधला दिखाई देता है, पास की नजर कमजोर हो गई है, दूर की दृष्टि कमजोर हो गई है, कॉर्निया से रिलेटेड कोई समस्या आपको आ गई है, मोतियाबिंद हो गया है, काला मोतिया है, या कोई और समस्या आंख से संबंधित है, आपका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, हमेशा उद्वेग में रहते हैं आपका। इसके अलावा वायु से संबंधित रोग, मतलब गैस्ट्रिक बहुत बनती है,
और वायु के कारण से कहीं ना कहीं आपको गठिया या बाय की समस्या है। गठिया रोग वो होता है जिसमें हड्डियां अकड़ जाती हैं और उसमें जो स्टिफनेस है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और हड्डियों में हमेशा दर्द रहता है। आदमी कुछ भी नहीं कर पाता है, ना चल पाता है, ना फिर पाता है, ना उठना ना बैठना, बस उसका जीवन बड़ा दुभर हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे वायु रोग है, वात रोग है, या मुझे गठिया का रोग है, या आपको पूरे वर्ष भर फोड़े फुंसियां परेशान करते हैं, फोड़े फुंसियां शरीर में निकल गए हैं, उनमें से रक्त निकलता है, पीप निकलता है, मवाद निकलती हैगी, और आप बहुत उपचार करते हैं फिर भी आपके फोड़े फुंसी जो हैं वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। रोज आपको चोट लगती रहती हैगी, आप बड़ी सावधानी बरतते हैं। पैदल चलते समय तो चोट लग जाती है, गाड़ी चलाते हैं तो चोट लग जाती है, बस में जाते हैं तो चोट लग जाती है, आपको बार बार घर में चलते चलते गिर जाते हैं आप, तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी आती है। या आपको बहुत जल्दी जल्दी बुखार हो जाता है, ज्वर की समस्या, बुखार आपको आ जाता है। आपके शरीर में हमेशा कंपन कप ही रहती है। चाय का कप आपने उठा दिया तो हाथ कांप रहा है आपका। मैंने देखा कई लोग जब चाय पियेंगे, दूध का गिलास उठाया, पानी का गिलास उठाया तो हाथ कांपना शुरू हो जाता है। कोई साइन करने हैं, कोई इनवॉइस बनाना है, बिल बनाना है, तो हाथ पेन पकड़ा तो हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं उनके। तो कहीं ना कहीं हाथ में कंपन आपके है, हमेशा शरीर में कप ही रहती है। या आपके गुर्दे के अंदर पथरी आपके हो गई, स्टोन की समस्या, पथरी हो गई है गुर्दे के अंदर। या जो आपकी शारीरिक ताकत है, फिजिकली जो आपकी स्ट्रेंथ है वो बड़ी कमजोर हो गई, शरीर में हमेशा कमजोरी रहती है आपके, आप थक जाते हैं जल्दी, कोई भी काम करेंगे तो बस लेट जाऊं मैं, किस तरीके से थकावट हो जाती है। या आपको रक्त से संबंधित, ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको है, या आपको बच्चा पैदा करने में यानी संतान उत्पन्न करने में आपको समस्या आ रही है। अगर ये लक्षण आपके जीवन में आपको दिखाई दे रहे हैं और सबको पता होता है कि मेरे शरीर में गड़बड़ कहाँ है, लेकिन समस्या क्या होती है, एक बहुत बड़ी भूल है हमारे जीवन में। जब हम ठीक होते हैं तो हमें लगता है कि अब हम बीमार नहीं पड़ने वाले, हम बिल्कुल सही हैं, और जब बीमार पड़ जाते हैं तो बस सोचते हैं हम मरेंगे जरूर, अब बचने वाले नहीं हैं। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हैं। जीवन में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, जीवन में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। हम देखेंगे जो हमारा ज्योतिष है ये भी ग्रहों पर ही टिका हुआ है, ग्रहों के अंदर भी मूवमेंट है, कोई भी ग्रह स्थिर नहीं होता, वह हमेशा चलता रहता है, वह गतिमान रहता है हमेशा। ऐसे ही हमारा जीवन होता है, उस जीवन में सब दिन नहीं एक समान है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही बात कही है कि सब दिन एक जैसे नहीं होते, लेकिन हाँ, सुख अगर हमारे पास है तो उस सुख को बरकरार कैसे रखा जाए, हम अच्छे मार्ग पर चलें, हमारा रास्ता ठीक हो, हम गलत रास्ते पर ना जाएं। अगर धन बचाना है हमने तो उस धन का सही तरीके से उपयोग करें। अगर हम बीमार पड़ गए हैं तो रोग क्यों पैदा हुआ, उस रोग की उत्पत्ति का कारण क्या था, ताकि वह रोग दोबारा से पैदा ही ना हो। यानी कि हमने अपने सिम्टम को, जो लक्षण है उसको ठीक नहीं करना, हमने अपने सिस्टम को, यानी कि जिस वजह से रोग की उत्पत्ति हुई उसका हमने निदान करना है। इसीलिए जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, चिकित्सा ज्योतिष है, उसका सबसे बड़ा काम यही है। देखिए, एक डॉक्टर जो है, जो एक चिकित्सक है, जब आप उसके पास जाते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आपकी क्या तकलीफ है। वो आपको जब आपसे पूछता है, आप कहते हैं जी मेरे पेट में दर्द है जी, आप मेरे सिर में दर्द है जी, मुझे पेशाब नहीं आ रहा है, मेरे पेट में दर्द रहता है, आप उस डॉक्टर को बताते हैं कि आपको ये तकलीफ है। उसके बाद वो डॉक्टर, वो चिकित्सक आपको दवाई देता है, और वो चिकित्सक जो है वो आपको ये नहीं बता सकता कि अगले 10 साल के बाद आपको क्या परेशानी होगी, अगले 5 साल के बाद आपको क्या रोग होगा। लेकिन एक अच्छा ज्योतिषी जिसकी इस विषय के ऊपर पकड़ है, जो चिकित्सा ज्योतिष में जिसका उसकी पकड़ है, वो आपको ये बता पाएगा कि आज के बाद, 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद आपको ये रोग पैदा होने वाला है। ये केवल एक अच्छा ज्योतिषी आपको बता सकता है। तो वास्तव में जैसे हम बात करते हैं आयुर्वेद कहता है कि भाई हम बीमार ही ना पड़ें, योग करें, प्राणायाम करें, भ्रामरी, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति, शीतली, उज्जयी प्राणायाम जो हमारे यहाँ बताए गए हैं, इन प्राणायाम को करें तो हम बीमार ना पड़ेंगे। आहार हमारा शुद्ध हो, भोजन ठीक होगा तो हम कभी बीमार ही नहीं पड़ने वाले, निद्रा पूरी लें तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे हम लोग। तो ये रोग से बचने के लिए बताया गया, हम बीमार ना पड़े। और
इसके अलावा हम कब बीमार पड़ सकते हैं इसका ज्ञान हमारी जन्म पत्रिका से पता चलता है। एक अच्छा ज्योतिषी जो है इस बात को देख के बताएगा कि आपको कब कौन सा रोग होने की संभावना है। इसीलिए जन्म पत्रिका आकलन ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, चिकित्सा ज्योतिष का संबंध है। तो कहीं ना कहीं अगर ये लक्षण हमारे जीवन में आ रहे हैं तो उसके लिए उस ग्रह की शांति ये बड़ी आवश्यक होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो जो लक्षण अभी मैंने आपको बताए हैं अगर आपके जीवन में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मंगल ग्रह जो है वो पीड़ित है। मंगल बलि नहीं है, मंगल किसी अशुभ स्थान में बैठा हुआ है, मंगल की किसी और पाप ग्रह के साथ युति है या मंगल के ऊपर किसी और पाप ग्रह की दृष्टि है। तो आपको जब जब उस ग्रह की महादशा, अंतदशा, प्रत्यंतदशा और सूक्ष्म विश्वोत्तरी के अंदर जब हम बात करते हैं तो जब जब वो ग्रह आएगा वो आपको उस रोग को पैदा जरूर करेगा। तो इसीलिए इसका उपाय हमने करना है। अगर ये लक्षण आपके जीवन में आ रहे हैं तो आपको करना क्या है, रोज आप भगवान सूर्य को जल जरूर दें, रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, काला कपड़ा आप लोगों को भी नहीं पहनना चाहिए। इसके अलावा आदित्य हृदय स्तोत्रम इसका आप जाप जरूर करेंगे। इसके अलावा जब आप स्नान करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जो मंगल ग्रह है उसके पीड़ित होने पर जो मंगल ग्रह की पीड़ा है उसका निवारण कैसे होगा। तो उसके लिए हमें थोड़ा लाल चंदन लेना है, लाल फूल ले लें और जो बेल वृक्ष हो जो हम भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते हैं बेलपत्र, जो बेल वृक्ष होता है उसकी छाल है वो ले लें, जटामासी ये भी हमें पंसारी से मिल जाएगी, थोड़ा सा हींग ये हमने पानी में डालना है। मैं फिर दोबारा एक बार बता देता हूँ, लाल चंदन लेना है, लाल फूल लेना है और जो बेलपत्र जो बेल का वृक्ष होता है उसकी छाल लेनी है, जटामासी और हींग थोड़ा सा बहुत चुटकी भर उसको आपने अपने नहाने वाले जल के अंदर डालना है और उसके बाद आपने इस जल से ये स्नान करना है। तो आप देखेंगे कि जो मंगल ग्रह की पीड़ा है वह काफ़ी कम हो जाएगी और मंगल जो है वह आपको शुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। अगर आपको लगता है कि मैं किसी रोग से पीड़ित हूं या मुझे कोई ऐसा लक्षण है तो आप व्यक्तिगत रूप से भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी बात रखें, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ जरूर भेजिएगा, मुझे अपना नाम दीजिएगा और अगर कोई आपको तकलीफ है तो उसकी चर्चा भी आप मुझसे ये कर सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। और जो उपाय मैंने आपको बताए हैं इनका आप जरूर ध्यान रखेंगे। और आज के समय में क्योंकि हम सब लोग कोविड से इस समय बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, हमारी सरकार है बहुत प्रयत्न कर रही है, इस समय केंद्र सरकार भी पूरी तरीके से लगी हुई है, राज्यों को सहायता दे रही है और हमने उसके साथ साथ कोशिश करें कि हमें अस्पताल जाना ना पड़े, हम अपने को स्वस्थ रखें, बचाव करके रखें। ऐसी मेरी आपसे आग्रह भी है, मेरी विनती भी आपसे है। स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों आप, इसी कामना के साथ। नमस्कार, राम राम जी।